Dear students, welcome back to lecture 2 of our chapter 1 significant contemporary rights of consumers या फिर हम citizens पहले बुलाएंगे यहाँ पर क्योंकि दोनों के ही अधिकार हम इसमें डिटेल में समझने वाले हैं. ओके नाउ एज आई सेड जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, हमने लेक्चर नंबर 1 में राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स पढ़ा है, अपने अधिकारों के बारे में पढ़ा है. लेक्चर 2 में हम समझेंगे कि कैसे इन अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, जिसको हम कहते हैं वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स. तो जो हमने 6 राइट्स देखे हैं, बस उसी राइट को रेफरेंस में रखते हुए हम उनके उल्लंघन के बारे में भी समझेंगे. ओके सबसे पहला, द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एज द नोडल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स. तो यहाँ पर कंज्यूमर राइट्स के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसको हम बुलाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कि कंज्यूमर राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में बात करती है, यानी कि उसका खास ख्याल रखती है कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. कंज्यूमर के राइट्स का रिड्रेसल यानी कि जो भी ग्रीवियंसेस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए उनका जो कॉन्सेप्ट कॉम्पेंसेशन है जो कि रिप्लेस, रिपेयर या रिफंड के तहत वो डिसाइड करती है. एंड प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्ड्स गवर्निंग गुड्स एंड सर्विसेज, और इसी के साथ साथ एक स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड को मेंटेन किया है जो कि हर एक बिजनेस फर्म्स को ज़रूरी है उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना. Now, consumer rights are violated by manufacturers, traders, service providers, including medical practitioners. अब consumer rights को जो violate करते हैं यानी कि इनके अधिकारों का जो उल्लंघन करते हैं वो कौन करते हैं? Manufacturers करते हैं, traders करते हैं, service providers करते हैं, जिसके अंदर आपके medical practitioners भी आते हैं यानी डॉक्टर्स भी आते हैं. Complaint for infringement of consumer rights could be filed under the following circumstances in the nearest designated consumer court. तो अगर आपके अधिकार को वायलेट किया गया हो, आपके साथ चीटिंग हुआ हो, फ्रॉड हुआ हो, तो आप ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? कुछ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ है जिसके पास जाकर आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं. लेकिन उसके पहले ऐसी क्या सिचुएशन होगी जहाँ पर वो राइट्स को वायलेट किया गया है, ये हम कैसे समझेंगे? Goods or services brought or agreed to be bought by a person suffer from one or more deficiency or defect in any respect. आपने क्या किया? किसी गुड्स या सर्विसेज को खरीदा, अब उस गुड्स में डिफेक्ट आया, सर्विस में डेफिशिएंसी आई, तो आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं. नेक्स्ट, अ ट्रेडर और अ सर्विस प्रोवाइडर रिसोर्टिंग टू रिस्ट्रिक्टिव और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. कोई ट्रेडर है जिसने रेस्ट्रिक्टिव यानी कि जो मना किया गया है वो काम किया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से बिजनेस को कंटिन्यू किया, तो ऐसे सिचुएशन में आप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. ट्रेडर और अ सर्विस प्रोवाइडर चार्जिंग अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ द प्राइस डिस्प्लेड ऑन द गुड्स और द प्राइस दैट हैज बीन अग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज और द प्राइस दैट हैड बीन स्टिपुलेटेड अंडर एनी लॉ इन फोर्स. सिंपली MRP से ज़्यादा रेट पे सेल किया, MRP से ज़्यादा रेट पे सेल किया, ऐसी सिचुएशन में आप उस ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं. गुड्स और सर्विसेज दैट पोज अ हैजार्ड टू द सेफ्टी एंड लाइफ ऑफ अ पर्सन. ऐसा कोई, जैसे कि हमारा राइट्स टू हेल्दी एंड राइट टू बी सेफ्टी है ना, तो उसके तहत ऐसा कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर होकर नहीं आना चाहिए जो कि ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करे. ऐसा कोई गुड्स है या सर्विसेज है जिसकी वजह से सोसाइटी में या किसी इंसान की लाइफ को हानि पहुंच सकती है, तो डेफिनेटली वहाँ पर आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं. Medical negligence means that the negligence by a medical practitioner, doctor, while rendering or performing his duty. यानी कि एक डॉक्टर, एक मेडिकल प्रोफेशनल अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में अगर कोई नेग्लिजेंस कर दिया उसने, यानी कि ध्यान नहीं दिया या फिर उसकी गलती की वजह से किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई है, तो आप उस मेडिकल प्रैक्टिशनर के अगेंस्ट भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं. द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स आर ब्रीफली एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज. तो ये बच्चों को सिचुएशन थी जिसमें आप, ऐसी सिचुएशन कुछ होती है तो आप कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. अब हम देखेंगे किस तरीके से इन राइट्स का, जो हमारे 6 अधिकार हमने देखे, उनका उल्लंघन कैसे होता है. सबसे पहले आएगा राइट्स टू सेफ्टी. नाउ देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सेट्रा. For instance, due to increased use of chemical fertilizers and pesticides in farms, our food supply is becoming increasingly contaminated. This poses a grave danger to consumer health. तो जब हम बात करते हैं राइट टू सेफ्टी की, जहाँ पर किसी ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, अगर आप देखें तो आज के खाने पीने में इतना ज़्यादा केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट होते जा रही है.
For non-vegetarians, the problem is even more serious since food animals are being injected with steroids to boost their growth. जो नॉन वेजिटेरियंस है स्पेशली अगर हम उनकी बात करें तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा उनकी लाइफ को डेंजर है, क्योंकि ये जो नॉन वेज हम कंज्यूम करते हैं कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनको इंजेक्शन देकर उनकी बॉडी को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है, तो आपकी हेल्थ तो और ज़्यादा खतरे में है जो नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज कंजम्पशन करते हैं. This can have adverse effects on consumer health and can lead to dangerous diseases such as cancer. और कहीं ना कहीं इसका adverse effect हमारी health पर होगा. Ultimately, it can lead to a cancer. Next है rights to information. Now manufacturers use selective information to promote their products. Adverse information about the product is often not disclosed to the consumer. देखो मैन्युफैक्चरर जो है वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही आप तक पहुंचाते हैं, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देते हैं. वो इन्फॉर्मेशन जो आपके जानने के लिए ज़रूरी है वही इन्फॉर्मेशन आपसे छुपा कर रखते हैं, तो अल्टीमेटली दैट विल अफेक्ट अस. Now at times manufacturers provide fake information about the products to promote them. तो कई बार मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए. Some unethical sellers unduly induce people to buy certain products with the help of tele-shopping advertisements on television channels. कुछ unethical sellers होते हैं जो कि टेली-शॉपिंग पर ऐड दिखाते हैं और आपको बोलते हैं, वो आता है ना ऐड, जैसे आपने होम शॉप 18 का देखा होगा, डेफिनेटली वो तो ऐसे लोग नहीं हैं जो कि बताए कुछ और बेचे कुछ, लेकिन उसके अलावा आप अगर देखो तो ये जो टेली-शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट होते हैं यहाँ पर कई सारे सेलर्स ऐसे होते हैं जो फेक होते हैं, जो आते हैं एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नंबर देते हैं, आपको पेमेंट करने बोलते हैं, बाद में कभी आपका प्रोडक्ट डिलीवर होता ही नहीं है, और एक साथ इनको एक साथ ज़्यादा ऑर्डर आ गया तो उसके बाद वो नंबर कभी कॉन्टैक्ट करने वाले होते ही नहीं हैं. Often fake information is provided regarding the benefits of certain products like face cream, massage oil, miracle pendants, etc. अब इसके अलावा कई सारी प्रोडक्ट्स ऐसे भी बिकते हैं. देखो मैं कहूँगी कि यहाँ पर गलतियाँ जो होती है वो कंज्यूमर्स की ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली. क्योंकि हम जो है कभी कुछ स्टैंडर्ड से कुछ चीज़ों से खुश नहीं रहते हैं. जैसे क्या ही ज़रूरत है हमको ब्यूटी क्रीम्स को ख़रीदने की, फेस क्रीम को ख़रीदने की. Accept the way you are, that's it. When you don't accept the way you are, don't expect people to accept you, right? You are asking for massage oils. चलो ठीक है, मसाज ऑयल तो फिर भी मंगा लिया हमने, अरे घर में गर्म राई का तेल करो, बॉडी पे मालिश करो, सारी थकावट जो है वो दूर हो जाती है. फिर आता है हमारे मिराकल पेंडेंट्स, कि ऐसे कोई मिराकल वाला पेंडेंट है, आप इसको खरीदो, इसको पहनो. फिर कुछ लोग अपना उसके ऊपर ओपिनियन देते हैं, टेस्टिमोनियल देते हैं, जब से मैंने मिराकल पेंडेंट पहना तो मेरी लाइफ में चेंजेस आ गया. तो ये जो बेवकूफ़ बनाने के धंधे लोगों ने शुरू करके रखे हैं, उसके हम जो है वो कंज्यूमर बने बैठे हैं, तभी तो इन्होंने वो बिज़नेस को स्टार्ट किया है. तो एज कंज्यूमर इन चीज़ों से हमको अवेयर रहना ज़रूरी है कि लाइफ में ऐसा कोई मिरेकल जो है वो नहीं होता है. वो मिरेकल्स जो है बिल्कुल नहीं सच होते हैं. हमको अपने लाइफ में हार्डवर्क और एफर्ट्स के साथ जो मिलता है वो मिलता है. ठीक है, लक होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन जब आपका हार्डवर्क ज़्यादा होता है तभी जाके आपका लक आपका साथ देता है. तो ऐसे लोगों के झांसे में जो हम फंसते हैं तो डेफिनेटली हम इनसे ज़्यादा खुद को ब्लेम करेंगे कि हम कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत है, हमने गलत स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस जो है अपनी सोसाइटी में बनाकर रखी है. Then the advertising campaigns which directly targets children are also questionable. कई advertisement campaigns ऐसे होते हैं जो कि टारगेट करते हैं बच्चों को, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले एड्स होते हैं. Now many parents don't even know that their children are being targeted by market surveyors to determine their consumption habits by collecting data through surveys, interviews and by offering free samples of product. तो कई बार बच्चों को सर्वे कंडक्ट करना, इंटरव्यू लेना, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जब होती है तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, बच्चों से डेटा जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. अब देखो बच्चों से रिलेटेड जो एड्स भी आते हैं बड़े सोच समझ कर बनाने पड़ते हैं. ऐसी कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो बच्चों पर होगा. तो उन सारी चीज़ों को मना किया जाता है. ये है हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि कहीं ना कहीं लोग हमको अगर डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो उस राइट का उल्लंघन होता है. नेक्स्ट है राइट टू चूज़. द राइट टू चूज़ रेफर्स टू द चॉइस ऑफ अ सेफ एंड गुड क्वालिटी ओवर एन अनसेफ और डिफेक्टिव प्रोडक्ट. तो ये जो अधिकार है ये हमको क्या कहता है, ये अधिकार हमको कहता है कि सेफ़ और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो हम खरीदें ओवर, यानी कि किसके कंपैरिजन में, एक अनसेफ या डिफेक्टिव प्रोडक्ट के कंपैरिजन में. डेफिनेटली कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट को खरीदने जाएगा, तो हम हमेशा एक अच्छा प्रोडक्ट ही खरीदने की उम्मीद रखते हैं. These right gives consumers immense leverage not only to choose products that are safe but also to influence the practices adopted by the marketers. ये अधिकार जो है वो हमको क्या कहता है कि आपका पूरा अधिकार है कि आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपने ओपिनियंस के हिसाब से आप क्या करें, आप प्रोडक्ट को खरीदें.
Consumer is made to believe that more varieties of the same product on the market shelves give him or her the right to choose what she or he wants. तो कंज्यूमर को यहाँ पर बताया जाता है, ये बिलीव करवाया जाता है, भरोसा दिलाया जाता है कि कितनी वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट आपके सामने रखी होगी उतना ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलता है अपने लिए जो भी प्रोडक्ट आप चुनना चाहें उसको चुन सकते हैं. इन रियलिटी मोर वैरायटीज ऑफ द सेम प्रोडक्ट जस्ट एनकरेज फॉल्स एडवर्टाइजिंग क्लेम्स एंड गिव्स कंज्यूमर अ फॉल्स सेंस ऑफ चॉइस. लेकिन अगर हम एक रियलिटी चेक दें यहाँ पर, तो जितनी वैरायटी, जितनी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं उतना ज़्यादा ये एडवर्टाइजर्स या मार्केटर्स फॉल्स एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को क्लेम करते हैं. नंबर 1 प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट इन इंडिया, बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड. तो ये सारे क्लेम्स जो हम जब करते हैं ना, बड़े बड़े टॉल क्लेम्स करते हैं, तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑप्शन है ना मार्केट में, कंपटीशन में हर कोई उतरा है, तो कोई ना कोई तो अपने बारे में कुछ तो फॉल्स बातें ज़रूर बताएगा. अब इसकी वजह से कंज्यूमर्स को जो है वो फॉल्स होप मिलना शुरू हो जाती है. फॉर इंस्टेंस वेरियस काइंड्स ऑफ शैम्पूज, सोप्स एंड कॉस्मेटिक्स डिफर मियरली इन कलर, स्मेल एंड ब्रांड इमेज. कई सारे शैम्पू, सोप्स, कॉस्मेटिक्स सिमिलैरिटी होती है, प्रोडक्ट वही है, लेकिन कहीं किसी का नाम चेंज, किसी के अंदर कोई एक वेरिएशन डाल दिया, किसी को जैसे टूथपेस्ट के अंदर लौंग डाल दिया, नमक डाल दिया, है तो टूथपेस्ट ही वो, राइट. हमको उससे करना क्या है? ब्रशिंग ही करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसके अंदर वेरिएशंस को ऐड कर दिया. नाउ ईच वन ऑफ देम क्लेम्स वन अपमैनशिप ओवर द अदर बट गिव्स द कंज्यूमर वेरी लिटिल वैल्यू फॉर मनी और अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट. हर कोई क्लेम कर रहा है कि मैं इससे बेहतर हूँ, मैं उस प्रोडक्ट से बेहतर हूँ, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है? उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर हो रहा है? हमारे कंज्यूमर के ऊपर हो रहा है, क्योंकि उनको जो पैसों की वैल्यू मिलनी चाहिए, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट जो मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा है. यहाँ पर आप सिर्फ उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं. ये हमारा राइट टू चूज़ को वायलेट किया जाता है इस तरीके से. नेक्स्ट आता है राइट टू बी हर्ड. अब राइट टू बी हर्ड होल्ड्स स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट बिकॉज इंडियन कंज्यूमर्स आर लार्जली अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड पैसिवली एक्सेप्ट देयर वायलेशन. ओके, राइट टू बी हर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कंज्यूमर राइट्स के अंदर. लेकिन यहाँ पर हमारे कंट्री में कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने राइट्स के बारे में जानते ही नहीं हैं, तो अल्टीमेटली वो वायलेट होने के लिए, अपने राइट का वायलेशन के लिए तैयार रहते हैं. इवन व्हेन दे हैव लीगल रिकोर्स दे प्रेफर नॉट टू यूज इट फॉर फियर ऑफ गेटिंग एम्ब्रॉयड इन लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़. भले आपके पास लीगल तरीके से भी अधिकार हो, लेकिन हम बोलते हैं कौन ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, जाने दो, हो गया, नुकसान हो गया, ख़त्म करते हैं बात को. तो हम यहाँ पर वो लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ में फंसना नहीं चाहते, इसलिए हम कंप्लेंट दर्ज नहीं करते हैं. However, to allay consumer fears and to allow them to express their views and grievances, consumer forums have been in existence in India for a long time. लेकिन कंज्यूमर का यही डर हटाने के लिए कि तुम लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ में फंस जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा क्लेम तुम्हारे ही ऊपर आ जाए, तुम्ही को कॉम्पेंसेशन देना पड़ जाए, तो इस डर की वजह से जो आप कंप्लेन नहीं करते हो, इसी वजह से ये जो कंज्यूमर कोर्ट्स है ये हमारे कंट्री में कई सालों से एग्जिस्ट करते हैं. Consumers are approaching these forums and NGOs regarding their problems and complaints. और कई सारे कंज्यूमर्स ऐसे भी है जो कि इन कंज्यूमर फोरम्स को और NGOs को अप्रोच भी करते हैं कि हमारी कुछ कंप्लेंट है, तो उस कंप्लेंट के लिए जो प्रोसीजर है वो कैसे फॉलो किया जाएगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े और अपनी कंप्लेंट को कंज्यूमर फोरम्स तक लेकर जाए. ये हमारा राइट टू बी हर्ड है. अब आता है राइट टू रिड्रेस. नाउ कंपटीशन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमी. ऑफन मार्केटर्स आर डिस्कवरिंग न्यूअर वेज ऑफ चीटिंग एंड ड्यूपिंग कंज्यूमर्स. तो कंपटीशन जो है वो मार्केट इकोनॉमी में डेफिनेटली एग्जिस्ट करने वाला है. एक ऐसा नहीं है कि मोनोपोली रहेगी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है यहाँ पर. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है क्या करना? कंज्यूमर्स को चीट करना. Unscrupulous market practices are finding their way into consumer homes, violating consumer rights and jeopardizing their safety. तो कहीं ना कहीं ये जो मार्केट प्रैक्टिसेस होती है, ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देना, टॉल क्लेम्स करना, एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस करने वाली, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है? कंज्यूमर्स को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ जो है वो बना रही है. In India, we have redressal machinery called consumer courts constituted under the Consumer Protection Act 1986, functioning at national, state and district level. तो हमारी कंट्री में जो redressal machinery है, ये जो grievances को solve करने का काम करती है, जिसको हम consumer courts बुलाते हैं, जो कि state, national और district level पे काम करती है. However, consumers hardly exercise their right to redress mainly due to lack of awareness of basic consumer rights. लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर अपने बेसिक अधिकारों के बारे में नहीं जानता है, इसीलिए वो कभी भी इन कंज्यूमर फोरम्स को अप्रोच नहीं करता है. नेक्स्ट जो हमारा राइट है वो है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जहाँ पर हम कंज्यूमर को, गवर्नमेंट क्या करती है, जागो ग्राहक जागो कैंपेन के तहत कोशिश कर रही है कि कंज्यूमर को एजुकेट करे, अपने अधिकारों के बारे में आप जानिए. Market influences have grown so much that not only manufacturers, wholesalers and traders but even medical practitioners and other professionals are falling prey to their pressure.
तो जब हम बात करते हैं ये मार्केट इन्फ्लुएंसेस की, ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ना कि सिर्फ मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और ट्रेडर, यहाँ तक कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और प्रोफेशनल्स जो है, इवन दे आर फॉलिंग प्रे टू द प्रेशर, यानी कि ये भी शिकार हुए पड़े हैं हमारे मार्केटिंग इन्फ्लुएंसेस के। Pharmaceutical industry is one such example. For instance, India with its over 1 billion population offers a lucrative market to pharmaceutical industry. तो इंडिया में फार्मास्यूटिकल एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर इस इंडस्ट्री को कितने 1 बिलियन पॉपुलेशन जो है, एक बहुत ही बड़ा मार्केट मिलता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को, सॉरी। The pharmaceutical firms, to boost their sales, offer free samples of medicines, freebies and even free luxury holidays to physicians, doctors, so that they prescribe their brand of medicines. अच्छा, अब ये फार्मास्यूटिकल वाले बड़े ही स्मार्ट होते हैं। आप देखो, डॉक्टर्स के पास एक बहुत ही अच्छे फॉर्मल्स पहनकर, बैग लेकर ना कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स आते हैं। अब ये क्या करते हैं कि सर हम XYZ फार्मास्यूटिकल कंपनी से हैं, हमारी कंपनी ने जो है ये एक नया मेडिसिन जो है वो इस्टेब्लिश की है। अब ये जो मेडिसिन है ये कहीं ना कहीं बहुत ही आसानी से एक पेन किलर का काम करती है, जल्दी रिलीफ देती है। या फिर आप कोई प्रोडक्ट लेकर आ गए, प्रोटीन पाउडर डायबिटीज़ पेशेंट वालों के लिए है जो एक उम्र गुजार चुके हैं, अभी उनके बॉडी में इतनी ताकत नहीं रहेगी, तो ये प्रोटीन पाउडर जो है वो उनकी हेल्प करता है, उनको एनर्जी देता है। अब ये बड़े बड़े क्लेम करके आपने मेडिकल प्रोफेशनल को दे दिया। अब मेडिकल प्रोफेशनल्स को आप बोलोगे, आप अपने कोई भी पेशेंट आएंगे ना, आप उनको हमारी ये वाली मेडिसिन जो है ये रिकमेंड करो, ये लिख कर दो उनको, और फिर हम क्या करेंगे, हम बदले में आपको क्या देंगे, बदले में आपको या तो फ्रीबीज दे देंगे, कुछ एक्स्ट्रा ये इसी मेडिसिन में आपको हम कुछ सैम्पल्स जो है आपको फ्री दे देंगे, या फिर हम आपको फ्री लग्जरी हॉलीडेज़ दे देंगे। यहाँ अगर आपने हमारा इतना नंबर ऑफ सेल्स कर दिया, इतनी मेडिसिन आपके अगर पेशेंट आते हैं उन्होंने खरीद दिया, तो हम आपको लग्जरी हॉलीडेज़ जो है वो देंगे। अब ये लग्जरी हॉलीडेज़ पाने के लिए डॉक्टर्स, फिजिशियंस क्या करते हैं, जो भी मेडिसिन दिया गया है जिसकी वजह से मुझे लग्जरी हॉलीडे मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगी, ऐसे मेडिसिन को अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करूँगी। तो कहीं ना कहीं मेडिकल प्रोफेशनल्स भी यहाँ पर गलत काम में इन्वॉल्व होते हैं। Now, some doctors prescribe high-priced drugs, even though lower-priced versions are easily available. कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो आपको हाई-प्राइस्ड मेडिसिन जो है वो बोलते हैं, लोअर प्राइस मेडिसिन भी अवेलेबल है, आप चले जाओ, वो डिस्काउंट वाला जो मेडिकल स्टोर होता है वहाँ चले जाओ आप, वहाँ पर आपको कम प्राइस में मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग जो होगा इंडिया में होगा, ऐसी कंपनीज में, कंट्री इंडिया जो होगी वहाँ पर उसको मैन्युफैक्चर किया होगा, वहाँ पर उसका प्राइस रेट कम होगा, लेकिन नहीं, बावजूद हमको क्या हाई प्राइस ड्रग्स जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। नाउ इट इज़ अ सैड एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस वायलेशन ऑफ कंज्यूमर ट्रस्ट बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। अब ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ही अगर हमारे ट्रस्ट को तोड़ना शुरू कर देंगे तो वो बहुत ही दुखदाई बात है हमारे लिए एज कंज्यूमर या एज सिटीजन्स। Therefore, consumer education can play a crucial role in protecting consumers against such danger। और इसीलिए consumer education यानी कि आपको educate होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने अधिकारों के बारे में जानना ज़रूरी है, वरना हम इसी तरीके से क्या होते रहेंगे, इसी तरीके से हमारे अधिकारों का वायलेशन, उल्लंघन जो है वो होता रहेगा। Some sources of consumer education are past experiences of consumers, information dissemination by government agencies and NGOs, classroom teaching by teachers and informal lessons by parents। अब कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए कुछ सोर्स है, जैसे कि कुछ लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, तो वो आपका सोर्स हो जाता है, आपके नॉलेज में एड ऑन्स हो जाते हैं। गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, जागो ग्राहक जागो कैंपेन के ज़रिए, NGOs है जो आपको एजुकेट करने की कोशिश करती है अपने कैंपेन्स के ज़रिए। इसी के साथ साथ क्लासरूम में आपके टीचर्स है जो इन राइट्स के बारे में आपको समझाएंगे, और आपके पेरेंट्स हैं जो डेफिनेटली हमें हमेशा कहते हैं ना, हमने भी बहुत दुनिया देखी है, तो ये अभी वक्त है हमको जानने का कि उन्होंने कितनी दुनिया देखी है, तो उसके तहत हम उनसे अपने अधिकारों के बारे में जो है वो जान सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पेरेंट्स को जाके चैलेंज करेंगे, इसका मतलब ये है कि अपने राइट्स को समझो, पेरेंट्स भी हमको समझा सकते हैं, उनको भी डेफिनेटली मालूम होगा। तो ओके, नाउ द नेक्स्ट राइट दैट वी हैव इज राइट टू बेसिक नीड। बेसिक नीड जहाँ पर हम बात करते हैं अपने फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर की, जिसकी जिम्मेदारी हमारे कंट्री में गवर्नमेंट की होती है हमको प्रोवाइड करने की। नाउ एक्सेस टू फूड, वाटर एंड शेल्टर आर दी बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये हमारी बेसिक नीड है। विदाउट दीज फंडामेंटल एमिनिटीज लाइफ के नॉट एग्जिस्ट। और इन ये एमिनिटीज, फैसिलिटीज ही हमको नहीं मिलेगी तो आर लाइफ के नॉट एग्जिस्ट। In India, there are huge stocks in government warehouse getting rotten at about 1/4 of Indian population lives
below poverty line and poor people often go hungry or remain severely malnourished leading to poor health। जब हम बात करते हैं अपने कंट्री में तो गवर्नमेंट वेयर हाउस में कई सारे स्टॉक्स पड़े हैं ये खाने पीने के जो कि रॉटन यानी कि सड़ते जा रहे हैं। हमारी कंट्री में 1/4 जो हमारा पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 1/4 हिस्सा जो है वो कहाँ होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा के नीचे जो है वो जी रहा है। और यही गरीब लोग हैं जो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, एक बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलने की वजह से या तो बेचारे गरीब भूखे सो जाते हैं या तो इनको माल नरिशमेंट जो है वो फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनकी हेल्थ जो है वो बिगड़ जाती है। नाउ अबाउट 50% ऑफ द अर्बन हाउसहोल्ड्स लिव इन स्लम्स और मेक शिफ्ट कॉलोनीज ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल एंड डिसेंट हैबिटेट इन अर्बन एरियाज। तो 50% जो अर्बन हाउसहोल्ड्स है वो क्या करते हैं, बेसिकली स्लम्स में रहते हैं और कहीं ना कहीं स्लम बनाकर कहीं पर भी रोड साइड में, रेलवे ट्रैक्स के साइड में जो है वो स्लम्स क्रिएट करके रहते हैं, या तो फिर अपने घर को वर्टिकली क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, क्योंकि रहने की शहरों में उतनी जगह होती ही नहीं है। This had led to habitat crisis in Indian cities. In rural India, the situation is equally bad, with a large part of the population lives in makeshift dwellings and hutments. अब कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो इंडिया की सिटीज़ में है पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इक्वली जो गांव का एरिया है, जहां गांव है, वहां पर भी सेम सिचुएशन कैरी फॉरवर्ड हो रही है, क्योंकि लोग वहां पर और ज़्यादा अपनी झोपड़ी जो है वो बनाकर रह रहे हैं। Also, there is lack of sanitation facilities and other amenities like drinking water, electricity supply. Due to burgeoning population, many people do not have access to dry toilets in rural and urban areas. तो इसी की वजह से जो बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होती है वो हमको नहीं मिलती है, ड्रिंकिंग वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की फैसिलिटी हमको नहीं मिल रही है। इन सब का कहीं ना कहीं रीज़न बढ़ता हुआ पॉपुलेशन भी है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा है और रिसोर्सेज अगर कम है तो उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करके लोगों तक पहुँचाएंगे, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारी गवर्नमेंट के लिए। Last right that we have is right to safe environment. The need for environmental conservation is seen as a necessary defense against deteriorating quality of life worldwide. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन यानी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया भर में, सिर्फ एक कंट्री में नहीं, दुनिया भर में ज़रूरी है, क्योंकि इससे ह्यूमन लाइफ अफेक्ट होती है। We are all victims of contaminated food and water supply, pesticide-ridden food, adulterated milk and choking exhaust fumes emitting from vehicles and so on। तो कहीं ना कहीं हम सब जो है वो क्या है, विक्टिम्स है किसके, कंटेमिनेटेड फूड जो हम डेली बेसिस पर खा रहे हैं, कंटेमिनेटेड मिलावट वाले, एडल्ट्रेशन वाले, पेस्टिसाइड से भरे खाने हैं हमारी ज़िंदगी में जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ एडल्ट्रेटेड मिल्क जो है वो मिलावट के साथ हमको जो है वो मिल रहा है डेफिनेटली। और उसके साथ साथ चोकिंग एग्जॉस्टिंग फ्यूम्स, जो हम व्हीकल से जो फ्यूम्स आती है, जो धुएँ आते हैं, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। तो डेफिनेटली उस फ्यूम्स का कंजम्पशन हमारे अंदर हमारी सांस के थ्रू जा रहा है। According to a World Bank report, India is being pushed back due to its high environmental cost. We lose about 25,000 crore every year due to air and water pollution alone. तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हमको बोलती है कि इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा एनवायरमेंटल कॉस्ट का खर्चा है, क्योंकि हर साल हम 25,000 करोड़ जो है वो वाटर और एयर पोल्यूशन की वजह से इतना बड़ा नुकसान जो है वो हम सफ़र करते हैं। एंड सिटीज़ पीपल सफ़र ड्यू टू एयर एंड वाटर पोल्यूशन। शहरों में लोग एयर और वाटर पोल्यूशन से सफ़र करते हैं। बच्चे जो है ज़्यादातर पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट की वजह से क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं। पोल्यूशन की वजह से हेल्थ कॉस्ट बढ़ जाते हैं और कंज्यूमर्स के लिए डिस्कम्फर्ट होना शुरू होता है। जितने भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, मैन डेज आर लॉस्ट ड्यू टू पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट एंड पुअर लिविंग कंडीशंस। तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज है वो भी खत्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ आर पुअर लिविंग कंडीशंस, और एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूट भी हो चुका है। लो कंज्यूमर्स आर पब्लिक नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट ओनली अ सेफ एनवायरनमेंट कैन इंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर कंज्यूमर राइट्स। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, पब्लिक को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि एक सेफ एनवायरनमेंट जो है हमारी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने आज अपने लेक्चर नंबर 2 में देखा कि किस तरीके से राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स को वायलेट किया जाता है। मिलती हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम कंज्यूमर राइट्स के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में समझेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।